अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं गर्मी की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो आज मैं आपको तुरई की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। तुरई की सब्ज़ी जो लोग खाना पसंद नहीं करते, आज के बाद वो मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि आज हम इसकी आपको स्पेशल रेसिपी देने वाले हैं। गर्मी में ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको तुरई चाहिए 1 kg। इसको मैंने छीलने के बाद धो लिया था। धोने के बाद इस तरह के पीसेज में कट कर लिया है। बीच से कट लगाया था सेंटर में, उसके बाद इसको मैंने कट किया। थोड़ा सा मोटा कट करना है। 2 टमाटर लिए हैं फ्रेश और 4 मिर्चें हैं। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तुरई की सब्ज़ी में, तो 4 से 5 अदद मैंने प्याज ले ली है। तो मैं टमाटर और प्याज को यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। इस तरह रफली सा कट कर लिया है। बस मैंने टमाटर को और प्याज को मैंने देखें इस तरह का थोड़ा सा मोटा कट किया है। तो बस ये कट करते हैं। एक मैंने यहाँ पर कुकिंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कीजिए। तो बस ये जैसे ही गर्म हुआ उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है प्याज, और प्याज को डाल के हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल आप और बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 प्याज़ें ली हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो प्याज थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। तुरई की सब्ज़ी में प्याज जो है बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे प्याज जो है सौटे होना शुरू हो गई है, तो इसमें तुरई को डाल देना है। प्याज को कलर बिल्कुल भी नहीं देना बहुत ज़्यादा। बस जैसे ही आपको लगे कि ये हल्का हल्का सा कलर पकड़ने लगी है, तो बस आपने तुरई इसमें डालनी है और तुरई को डाल के हमने चम्मच चलाना है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तुरई की क्वांटिटी थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पकना शुरू होती है इसकी क्वांटिटी जो है कम होती जाती है। तो इसको हाई फ्लेम पर ही मैं पका रही हूँ। हाई फ्लेम पर ही आपने पकाना है। अब देखें ये थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी नीचे चली गई है। तो अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, और धनिया पाउडर है, ये भी आधा खाने का चम्मच है। हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसमें। तो ये जो सब्ज़ी है इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाते हैं, बिल्कुल सिंपल मसाले जो घर में यूज़ होते हैं उनसे इसको तैयार किया जाता है। उसी से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसमें ज़्यादा मसाले डालेंगे तो इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब देखिए मैंने तुरई को अच्छी तरीके से फ्राई किया था, जिससे इसकी जो स्मेल होगी ना, एक हीक आती है कुछ लोगों को तुरई में से, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। पहले तो टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए हैं वो शामिल करेंगे, और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। बग़ैर पानी के पकेगी, क्योंकि तुरई जो है जब पकना शुरू होती है तो अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। पहले मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया है ताकि ये अपना पानी ना छोड़े। जब हम हाई फ्लेम पर इसको पकाते हैं तो ये पानी नहीं छोड़ती उस टाइम इतना। और अब जैसे ही ये देखिए मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, तो मैं इसे लो फ्लेम पर रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें तुरई ने कितना पानी अपना छोड़ा है। और यहाँ पर आप तुरई को चेक भी कर सकते हैं। तुरई अगर गल जाए तो फिर आपने जो है इसकी भुनाई कर लेनी है। तो तुरई हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से गली हुई है। तो तुरई को बिल्कुल भी खड़ा खड़ा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये गली हुई अच्छी लगती है तुरई। तो बस इस तरीके से आपने डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक ऑयल जो है सरफेस पर ना आ जाए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें अपने घर में, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह की रेसिपीज़ बन रही हैं। बस यहाँ पर अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़। तो ये देखिए मैंने डाल दी ऊपर से 4 अदद, 4 से 5 ले लें बस, या हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल सब्ज़ी में जो है लाइट ही मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। इस सब्ज़ी में हल्की ही मिर्चें अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर आपने मिर्चें डाल के 1 मिनट तक इसको पका लें। तो देखें कितने कम चीज़ों के साथ कितनी मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसको खाइए चपाती के साथ, खा के आपको गर्मियों में मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।